आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत वो हथियारों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। पर एक सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। आखिर कैसे कैसे कोई एक अकेला इंसान बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? चलिए आज इसी असाधारण कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण इंसान से। मोहनदास से महात्मा बनने का जो ये सफर है ना, वो असल में एक सोच के, एक विचार के पैदा होने का सफर है। साल था 1869, जगह पोरबंदर, जहां मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। फिर 1888 में वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और 1891 तक वो एक बैरिस्टर बनकर भारत वापस भी आ गए। मतलब एक सीधी सादी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत। पर शायद ही किसी ने तब सोचा होगा कि ये नौजवान वकील आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ देगा। उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आया, वो भारत में नहीं आया। नहीं, वो आया दक्षिण अफ्रीका में। बस एक घटना, और उसी एक घटना ने एक पूरी क्रांति की चिंगारी जला दी। बात है 1893 की। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उन्होंने वो डिब्बा छोड़ने से मना कर दिया जो सिर्फ गोरों के लिए था। जरा कल्पना कीजिए, वो ठंडी रात, वो सुनसान स्टेशन। उस रात सिर्फ एक इंसान को ट्रेन से नहीं फेंका गया था, बल्कि इंसानियत को चुनौती दी गई थी। और बस वहीं से एक नई लड़ाई ने जन्म लिया। उसी अपमान ने, उसी अनुभव ने उन्हें बदलाव के दो सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने की प्रेरणा दी। वो हथियार थे सत्य और अहिंसा। पहला हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति। अब ये कोई पैसिव चीज नहीं थी, मतलब चुपचाप सब कुछ सहते जाना नहीं था। नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा का सहारा लिए डटे रहने का एक बहुत एक्टिव तरीका था। इसका मकसद सामने वाले को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसकी अंतरात्मा को, उसकी रूह को झकझोर देना था। और सत्याग्रह की जो बुनियाद थी वो थी अहिंसा। इसका मतलब बहुत गहरा है। किसी भी जीव को सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि अपने मन से, अपने शब्दों से भी कोई नुकसान न पहुंचाना। और यकीन मानिए, यही वो नैतिक ताकत थी, वो मॉरल फोर्स था जिसने उनके हर आंदोलन को इतना मजबूत, इतना अपराज्य बना दिया। जैसा कि गांधी जी ने खुद कहा था, और ये बात आज भी उतनी ही सच है, कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी रणनीति का निचोड़ है कि भाई हिंसा से सिर्फ और हिंसा ही पैदा होती है, कोई असली बदलाव नहीं आता। तो इन्हीं दो हथियारों को लेके, सत्य और अहिंसा, गांधी जी भारत लौटे और यहां आकर उन्होंने इन्हें आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। अब ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा, अब ये एक पूरे देश का आंदोलन बनने जा रहा था। फिर क्या था? 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। एक के बाद एक इन सभी आंदोलनों में करोड़ों भारतीय उनके पीछे खड़े हो गए। बिना किसी हथियार के ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाना या प्रदर्शन करना नहीं था, ये एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। 388 किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। दांडी मार्च में गांधीजी और उनके साथी इतना पैदल चले थे। ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए एक लंबी यात्रा नहीं थी। नहीं, ये एक जीनियस रणनीति थी। नमक, सोचिए कितनी आम सी चीज है, हर घर में इस्तेमाल होती है। उसी नमक को एक प्रतीक बनाकर गांधी जी ने आजादी की इस लड़ाई को देश के हर एक घर तक, हर एक इंसान तक पहुंचा दिया। आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनके विचार, वो आज भी जिंदा हैं। ये कहानी असल में एक ऐसे विचार की है जो उसे जन्म देने वाले इंसान से भी कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा अमर साबित हुआ। उनका संघर्ष क्या था? एक देश की आजादी, बस एक लक्ष्य, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो फिर आज हमारा संघर्ष क्या है? क्योंकि आज की दुनिया में भी तो अन्याय है, असमानता है, नफरत है, हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, हमारे अपने मोर्चे हैं, है ना? और शायद यहीं पर उनका सबसे मशहूर संदेश हमारा रास्ता दिखाता है कि वो बदलाव खुद बनो जो दुनिया में देखना चाहते हो। इसका मतलब सीधा सा है कि दुनिया में बड़े बदलाव का इंतजार मत करो, शुरुआत खुद से करो, एक छोटे से सही कदम से। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं
कि आज की इस दुनिया में जो टकराव और हिंसा से भरी हुई है, आज के दौर में अहिंसा का मतलब क्या है और इसे हम अपनी लड़ाइयों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।